हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डेबिट मीन्स, अब हमें बताना है डेबिट का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, या फिर मॉडरेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, डेबिट का मतलब ना ही ये होता है कि असेट्स में डिक्रीजमेंट आ गया है, ना ही ये होता है कि लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है। डेबिट हमारा, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी एंट्री करते हैं वो हमारी डेबिट साइड कहलाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट इज रिलेटेड टू। अब जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, हमें ये बताना है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर कंपनी ड्राइंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बात की गई है ड्राइंग्स अकाउंट की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है हमें बताना है। बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो नॉमिनल अकाउंट में देखिए यहाँ पर जो कमीशन अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह कंसिडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि एक बार हम इसको डिस्कस करें तो देखिए पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, और ये जो हमारे क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल अकाउंट को, वो अकाउंट। और साथ में इनके ग्रुप, जैसे कि पर्सन अकाउंट में आ गया किसी पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट, जैसे कि सुधीर का अकाउंट, सुशील अकाउंट, शरद अकाउंट। और जो इनको ग्रुप को बताते रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बीमा कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कॉलेज अकाउंट। और रिप्रेजेंटेशन वाले अकाउंट जो होते हैं, यानी कि थर्ड टाइप जो है इसका, वो ये है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि अदत्त मजदूरी की, वो कौन है, हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा, अदत्त मजदूरी खाता, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं रियल अकाउंट की, जो सेकंड टाइप है। तो रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और गुडविल। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप, जो कि हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट फिक्सड अकाउंट होते हैं, ये रियल में होते नहीं हैं, बट उनके नेचर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम। ये सारे क्या हो गए, हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए, इसलिए यहाँ पे कमीशन भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा सारा। नेक्स्ट आते हैं, गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड। अब जो गुडविल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, या फिर टेंजिबल। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था जो रियल अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो गुडविल को हम क्या है, टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस किस तरह का इंश्योरेंस है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, या फिर प्रीपेड। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम टू बी, यानी कि अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बिजनेस एंटिटी किस तरह से एज्यूम की जाती है, अ लॉन्ग लाइफ, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, अ इंडेफिनिट लाइफ, या फिर अ मीडियम लाइफ। तो फ्रेंड, बात करें तो एक अकाउंट गोइंग कंसर्न की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फर्म है या कंपनी या बिजनेस की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम इतने टाइम पीरियड तक ही चलेगी, या इतना शॉर्ट टाइम है, या इतना लॉन्ग टाइम। एक डेफिनेट मतलब अनिश्चित काल है, कोई हमें पहले से पता नहीं है कि कितने टाइम पीरियड तक चलेगी, ना लॉन्ग की पता, ना हमें शॉर्ट की पता। इनडेफिनिट टाइम है इसके पास, इसलिए ऑप्शन बी सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिजेंट लाइबिलिटी इज शोन इन दी बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ। अब कंटिजेंट लाइबिलिटी शो की जाती है बैलेंस शीट में क्यों, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण,
कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर या फिर कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर। तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लायबिलिटी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी इस तरह की लायबिलिटी है तो हमें उसको शो करना है। तो ये हमारा यहाँ पर इसकी राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, यानी कि हमें सारे मटेरियल फैक्ट्स अपने जो कुछ भी हैं फॉर्म से रिलेटेड उसको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न व्हेन, यानी कि रेवेन्यू जो है वो कंसिडर किया जाता है अर्न की तरह जब कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, प्रोडक्शन डन हो रहा है, सेल हमारी इफेक्ट हो रही है या फिर परचेज इज डन। तो फ्रेंड जब कैश रिसीव हो जाएगा तब हमारा रेवेन्यू कंसिडर हमने ये अर्न कर लिया, इस तरह से क्यों कंसिडर किया जाए, क्योंकि वो तो हमने रिसीव ही कर लिया, तो ऑप्शन ए कट जाता है। प्रोडक्शन डन होगा तो इससे कोई कंसर्न नहीं है रेवेन्यू का और ना ही परचेज से। जब हमारी सेल अफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जब सेल हो गई हमारी तो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब रेवेन्यू अभी मिले या फिर वो बाद में मिले वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है वो हमने अर्न कर लिया, हमने सेल किया है। अब कभी ना कभी वो हमें जो भी अमाउंट का हमने प्रोडक्ट सेल किया है वो हमें उसका मनी दे देगा। इसलिए यहाँ पे हमारी सेल अफेक्ट हो रही है तो उसका हमारा ये कंसिडर किया जाता है कि जो रेवेन्यू है वो हमारी बीइंग अर्न है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑफ। अब जो अकाउंटिंग है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की तरह रिकॉर्ड नहीं कर जाती, क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कारण, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण या फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के कारण। तो फ्रेंड ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे। नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो नॉन फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पे जो है जो हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेजरमेंट। फ्रेंड जिसको हम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में हम उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी टर्म्स में। नॉन फाइनेंशियल को मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक और बात फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में भी अपलोड किया जाए, तो फ्रेंड्स आपको कोशिश करनी है क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें करनी होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप पीजी भी करेंगे तो वहाँ भी आपको इंग्लिश में ही मोस्टली करना होगा, और ये बहुत बेसिक है और मैं आपको समझा रही हूँ तो वो हिंदी के थ्रू ही समझा रही हूँ। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इस तरह की चीज़ें करने की, और अगर हो सकेगा तो मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इवन द ओनर ऑफ द बिजनेस हु प्रोवाइड्स कैपिटल ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। यानी कि फ्रेंड्स अब हमें बताना है कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इवन द ओनर, यानी कि एक ओनर भी, बिजनेस का ओनर भी कैपिटल ट्रीट करता है, मतलब प्रोवाइड्स कैपिटल, जो कैपिटल दे रहा है बिजनेस में वो भी क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंटिटी, कॉस्ट, मनी मेजरमेंट या फिर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि रियल हमें कॉस्ट उसको शो करना है। मनी मेजरमेंट होता है जो मनी में हम डिनोट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स, उसको रिकॉर्ड करना है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें सारे फैक्ट्स उसको डिस्क्लोज करना है पब्लिक के सामने, गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, सारे जो भी फैक्ट्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड। अब बात है हमारे एंटिटी कॉन्सेप्ट की। तो फ्रेंड्स एंटिटी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखिए जो भी हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बिजनेस और जो बिजनेसमैन है यानी कि उस बिजनेस का ओनर, इन दोनों की एंटिटी अलग होती है। यानी कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे या फिर जो भी माल खरीदा जाएगा तो वो क्या होगा, वो बिजनेस के नाम से होगा। इवन अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान लेता है या फिर कुछ भी माल जो प्रिपेयर कर रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो वो भी एज अ ड्राइंग ट्रीट की जाती है और उसको पे करना पड़ता है। तो ये हमें एंटिटी कॉन्सेप्ट ही बताता है कि ओनर और उसका बिजनेस दोनों की एंटिटी अलग है, दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे। उसको भी एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा अगर वो बिजनेस की किसी भी एसेट्स को पर्सनल यूज़ करता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद
प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स। अब बुक कीपिंग में पोस्टिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, यानी कि फ्रेंड्स हमें ट्रांजेक्शन्स जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करना, ये हमें बुक कीपिंग बताता है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड करना, या फिर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना, या फिर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुक कीपिंग की बात की गई है, तो बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर हम सही मायने में बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे हो रहे हैं वो जर्नल से लेजर में करना, वो बुक कीपिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था आपको गोल्डन रूल अच्छे से पढ़ने हैं, तो ये गोल्डन रूल में ही आते हैं ये। तो बेसिक रूल किसका है कि डेबिट हमारा रिसीवर होगा और क्रेडिट हमारा गिवर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये हमारा देखिए ऑप्शन है नॉमिनल, रियल, पर्सनल एंड ड्राइंग। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। अगर हम देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, पाने वाले के खाते को ऋणी किया जाता है और देने वाले खाते को क्रेडिट। रियल अकाउंट की बात करें तो इसमें प्राप्त की हुई वस्तु और संपत्ति को ऋणी और जो हमारे पास से संपत्ति जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। और इम्पर्सनल की या फिर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो उसमें जितने भी हमारे एक्सपेंस या फिर लॉस होते हैं वो डेबिट किए जाएंगे, और जितने भी हमारे प्रॉफिट या फिर हमारे अगर हम बात करें तो इनकम होंगी वो हमारी क्रेडिट की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे दे रखा है गुड्स ऑफ द वैल्यू इज 1500 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी ट्रीटेड एज ड्राइंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ओनर 1 रुपया भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से बिजनेस से ले रहा है तो वो उसके लिए एज अ ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, लॉस बाय गुड्स बाय फायर अकाउंट या फिर इंश्योरेंस अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर कोई गुड हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है फायर अकाउंट से तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परचेज अकाउंट। क्योंकि फ्रेंड जो भी गुड डिस्ट्रॉय हुआ है वो हमारा परचेज अकाउंट से ही हुआ होगा जो हमने खरीदा होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स बताइए। देखिए इसकी एंट्री यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है तो ये होगा लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। अब जो क्रेडिट बैलेंस होता है किसी भी बैंक का वो हमारा क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट पेबल बाय द बैंक, अमाउंट पेबल टू द बैंक, कैश एट बैंक या फिर लोन फ्रॉम बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट बैंक की बैलेंस की बात करें बैंक की तो देखिए वो हमारा यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा बैंक है अमाउंट है वो बैंक को पे किया गया है, यानी अमाउंट पेबल टू बैंक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।